हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो विगत वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप भी अपने एसएससी जीके की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं वो विगत किसी न किसी परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में पूछे जरूर गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। अगला प्रश्न है दूसरा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यूपीपीसीएस 2012 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगा से मिला है। तीसरा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्ति हुई है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये प्रश्न एसएससी 2011 का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है छठवां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्रश्न एसएससी का ही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सातवां, जो कि कुछ इस प्रकार से है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है आठवां, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस युग में पड़ता है? यूपीएससी 2013 का ये प्रश्न है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से ये बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है नौवां, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन की सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता नहीं थी। अगला प्रश्न है 10वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था यानी किस प्रकार का था? ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार आकार का था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? एसएससी एमटीएस 2019 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है 12वां, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंध प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यूपीआरओ 2014 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है चन्हुदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य युग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यापार। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है 17वां, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? ये एनडीए 2014 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है मोटे अनाज यानी दालें उन सभ्यता में उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है 20वां, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये बीपीएससी 2018 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईंटों से बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, कुछ टफ लेवल के लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी से लेकर के आऊँगा और इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरीके के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।